Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy. So let's start. First question: which theory of learning believes that language learning take place in relation to the social context in which it is used? A है इसमें competency based language teaching, B है audio linguism, C है content based language teaching and for D है इसमें and D है friend socio linguistics. So which theory of learning believes that language learning take place in relation to the socio context in which it is used is competency based language teaching. Competency based language teachings is belief that language learning take place in relation to the social context in which it is used. Okay, right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज फॉर वाकाबुलरी टीचिंग लर्निंग. तो व्हाट आर दीज वर्ड्स नोन एज फॉर वाकाबुलरी टीचिंग लर्निंग. तो ए है कंटेंट वर्ड, बी है कनेक्टिव वर्ड, सी है डिनोटेटिव वर्ड्स एंड डी है साइट्स वर्ड्स. तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, साइट्स वर्ड्स. ओके, व्हाट आर दीज वर्ड नोन एज known as for vocabulary teaching learning. D for a and a two while only because is a sight word. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग एक्सपेक्टेड लर्नर टू. ए है मूव फ्रॉम होल टू पार्ट, बी है मूव फ्रॉम पार्ट टू होल एंड सी है फ्रेंड इसमें मूव फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी एंड डी है मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो ये हो जाएगा कि बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग एक्सपर्ट्स लर्नर टू इज मूव फ्रॉम पार्ट टू होल. ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल राइटिंग. ए है डायरी राइटिंग, बी है ऑटोबायोग्राफी, सी है करिकुलम विट्स एंड डी है मेमर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल राइटिंग इज ए करिकुलम विट्स. ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा. BICS स्टैंड्स फॉर. ए है बाइलिंगुअल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बी है बेसिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, सी है बेसिस इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डी है बेसिस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, तो BICS स्टैंड फॉर इज बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. राइट आंसर इज डी हो जाएगा. आगे देखेंगे फ्रेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टूर ऑफ अ स्किल्ड रीडर. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टूर ऑफ ए स्किल्ड रीडर. तो ए है इसमें परसीव्स एंड डिकोड्स लेटर in order to read words. B है understands the meaning of all the words in order to understand the meaning of the text. C है takes longer time to read a lengthy text and D है determines the writer purpose intended and point of view. So which one of the following is true of a skilled reader. तो determines the writer purpose intent and point of view. D is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे which one of the following statement is true. A है इसमें grammar learning by rules is helpful, B है राइटिंग डेवलप मच बिफोर रीडिंग, सी है रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग एंड डी है लर्निंग मेनी लैंग्वेज इज बर्डन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज रीडिंग इज मेनी मेकिंग. ओके, रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग. तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कॉन्सिक्वेंस राइजिंग इज. ए है इसमें ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स थ्रू एग्जाम्पल टू कॉन्टेक्स्ट एंड यूज, बी है राइजिंग आइडिया थ्रू एग्जाम्पल, सी है यूजिंग लैंग्वेज फॉर पर्पज एंड डी है थिंकिंग अबाउट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. तो कॉन्सिक्वेंस राइजिंग इज अ राइजिंग आइडियाज थ्रू एग्जाम्पल. ओके, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा. आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इज एडवोकेट एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिकॉज इट. ए है इनेबल्स लर्नर टू लर्न हाउ इज राइट, बी है इनेबल्स लर्नर टू लर्न व्हाट इज राइट एंड सी है इनकरेज लर्नर टू नो राइटिंग एज ए प्रोडक्ट एंड डी है इनेबल्स लर्नर टू लर्न गुड हैंड राइटिंग. तो प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इज एडवोकेट्स एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी बिकॉज इट्स तो इनेबल्स लर्नर टू लर्न हाउ इज राइट. ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा. आगे देखेंगे फ्रेंड्स हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड एज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ए है 16, बी है 29, सी है 22 एंड डी है 18. तो हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड टू रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 22. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अ टीचर आस्क्स ईच और वन ऑफ द लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर फैमिली हिस्ट्री बाय आस्किंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स बिफोर देम. Learner then are asked to know about other families. After a whole class discussion, the learner have to draw their family history and write a report on it. What is this strategy known as? A. Project work across the curriculum. B. Assignment. C. History learning for language learning. And D. My family theme. तो right answer A हो जाएगा फ्रेंड, प्रोजेक्ट वर्क across the curriculum. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस असेसमेंट इज. ए है असेसिंग द लर्नर कंटिन्यूसली. बी है एन असेसमेंट एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट. एंड सी है इसमें आउटकम बेस्ड एंड अचीवमेंट्स ओरिएंटेड असेसमेंट. एंड डी है समेटिव असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड, कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होता है वो होता है एन असेसमेंट एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट. ओके, राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पर्पज ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू. ए है एंजॉय एंड एप्रिसिएट. बी है लर्न वोकैबुलरी एंड ग्रामर. सी है यूज द पोइटिक डिवाइस. डी है मेक लर्नर्स टू बिकम पोएट. द मेजर पर्पज ऑफ द टीचिंग पोइट्री इज टू एंजॉय एंड एप्रिसिएट. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रैक्शन हाइपोथेसिस बाय लॉन्ग एज्यूम्स दैट. A. Input for language learning is essential but not sufficient. B. Interaction is alone essential. C. Input is alone essential and sufficient. And D. Output and performance is based on input alone. तो interaction hypothesis by Long assumes that input for language learning is essential but not sufficient. Okay, right answer is A. Next question, material for language teachers refers to. A. Textbook and supplementary reader. B. Anything which can be used by a teacher for language learning. C. है computer, mobile phones, iPods. And D. है laboratory books and library. तो right answer जो होगा B हो जाएगा, anything which can be used by a teacher for language learning. Okay, B ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स. आगे देखते हैं, आते हैं दूसरे सेट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, what does free writing approach to writing promote? What does free writing approach to writing promote? A. Understanding of the content and fluency. And B है syntax and language use. C है understanding of form and accuracy. And D है grammatical accuracy. So what does free writing approach to writing promote? तो understanding of the content and fluency. Okay, correct answer is first हो जाएगा. आगे देखेंगे, pedagogical grammar means that. A है begin from form and move on to use. B है teaching through immersions. And C है all grammar teaching should be rule focused. And D है teaching grammar is context. तो pedagogical grammar जो होता है उसका मतलब ये होता है teaching grammar is context. Okay, right answer is D. Next question, which one of the following is not advocate as an element for assessment in a poem? A है grammar. B है vocabulary. C है poetic device. D है theme of the poem. तो right answer is A हो जाएगा फ्रेंड, grammar. Next question, a teacher asks her learner to watch a movie 2 days ago and now she asks them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine on the movie. What is this assessment task known as? ए है स्पीक टास्क. बी है थिंकिंग टास्क. सी है एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. एंड डी है क्रिटिकल पेडागोजी. तो राइट आंसर इज सी, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन? ए है एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट. बी है एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स. सी है एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एट केस विथ एक्सप्रेशन. डी है एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल. तो व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मैन? तो एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट केस विथ एक्सप्रेशन. राइट आंसर इज सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया? ए है लैंग्वेज इज द ऑफिस इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. एंड हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. सी है हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. एंड डी है इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया.
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, तो हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, सी एंड डी इज राइट आंसर। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू, ए है नोइंग द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट इन लर्निंग, बी है नोइंग टू यूज अ डिक्शनरी, सी है नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम्स, डी है नोइंग हाउ टू डू ए ग्रामेटिकल आइटम। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज लर्निंग जो होता है, लर्निंग ग्रामर्स रेफर्स टू नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम्स। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच मेथड, ए है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, सी है कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड डी है ऑडियो लिंगुअलिज्म। तो हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड इज ए ऑडियो लिंगुअलिज्म। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 7 आस्क्स हर लर्नर टू ब्रिंग एट लीस्ट 2 or 3 objects from one and she asks them to exchange the object among themselves. She now asks them to describe the hand in their hand in at least 10 sentences that are the object known as in language teaching learning material. तो ए है टीचर्स मटेरियल, बी है इनपुट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, सी है रियलिया एंड डी है होम ऑब्जेक्ट। राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, रियलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ प्रोसेस इन टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। तो ए है रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स, बी है रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक, सी है डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन कंपाउंड, सी डी है डिस्क्रिमिनेटिंग between phonemes. So which one of the following component is a process in top down approach to teaching learning of listening is a recognizing the topics. Okay, right answer is B हो जाएगा। next question, a teacher arrange her learner into pair and give them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair reads out the text to the other and the partner talks and dictation. Then the process is reversed. What is this known as? ए है रनिंग डिक्टेशन, बी है कंपोजिशन डिक्टेशन, सी है जिगजैग डिक्टेशन एंड डी है पार्शियल डिक्टेशन। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, पार्शियल डिक्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड, ए है सोशल एंड कल्चर रूल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, बी है स्क्रिप्ट वर्ड एंड सेंटेंस, सी है प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, डी है क्लियरिटी ऑफ मैसेज। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैतीन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज इन मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल्स known as a? फर्स्ट है बॉटम ऑफ रीडिंग, बी है क्रिटिकल रीडिंग, सी है स्कीमिंग, डी है स्कैनिंग। तो राइट आंसर इज डी, स्कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर सम सेट of word in some pattern, find what are these known as in teaching learning of pronunciation, bits, beat, did, did, hid, had, lid, led, miss, miss, pin, pen, lock, luck is a vowel, stretched intonation, constructive pairs, comparable pairs. Right answer is C, constructive pairs. Okay, word next and last question देखेंगे friends, words which one recognize when one hears or see them are is explicit vocabulary, implicit vocabulary, productive vocabulary and respective vocabulary. तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा, रिस्पेक्टिव vocabulary. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।